हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैटर फॉर्मिंग अर्थ। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाइपोथेसिस। हमने तीन हाइपोथेसिस पढ़े थे। एक गैसियस हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा था। नेबुलर हाइपोथेसिस, एक बाय जीन एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस। और हमने इनके बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ मैटर फॉर्मिंग अर्थ। ठीक है। तो आपको पता है कि सन से को अभी तक पता लग गया होना कि सन से जो हमारी अर्थ है वो बनी, वो कैसे अलग हुई। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर फॉर्मिंग अर्थ। जब हमारी अर्थ बनी तो उसकी अ, उसमें मटेरियल कैसा है उसका, वो पढ़ेंगे हम आज कि कहाँ क्या है। तो पहले बात तो पहले अर्थ को समझ लेते हैं कि अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक। तो ये जो सरफेस है ना, ये बाहर दिख रहा है आपको, एक्सटीरियर पार्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। CRUST। ठीक। मुझे बीच वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड, ये मिड वाला पार्ट जो अर्थ का है, उसको हम मेंटल बोलते हैं। TLE। ठीक। और जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर कोर है हमारा अर्थ का, उसको हम बोलते हैं कोर। जो हमारी अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट है। ठीक। तो ऐसी हमारी अर्थ बटी हुई है। तो होता क्या है, जैसे अर्थ ओरिजिनेट हुई, पहले वो हॉट मास का एक गोला था। हॉट मास था, बहुत गर्म थी अर्थ हमारी, पहले ठंडी नहीं थी, पहले धीरे धीरे ठंडी हुई है। पहले बहुत ज्यादा गर्म थी हमारी अर्थ। तो धीरे धीरे उसकी कूलिंग होती है। जैसे जैसे अर्थ थी, धीरे धीरे उसकी कूलिंग होती रहती है। जैसे जैसे कूलिंग होती है वैसे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये जो आपको अपर लेयर दिख रही है ना, सरफेस लेयर, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये जो अपर लेयर है, ये स्पेस के कांटेक्ट में आती रही, तो यहाँ से कूलिंग होती रही स्पेस में। ये अपनी हीट स्पेस में लॉस करती रही। ये जो अपर क्रस्ट है, सरफेस पे जो क्रस्ट है, ये बाहर स्पेस के कांटेक्ट में आती रही और कूलिंग होती रही इसकी। तो ये जल्दी ठंडी होगी। अब जल्दी ठंडी होगी तो फिर सॉलिड क्रस्ट में कन्वर्ट होगी जल्दी। फिर जो बीच वाली लेयर है वो इतना कांटेक्ट में नहीं आई, जो मेंटल है वो स्पेस के कांटेक्ट में नहीं आई, तो वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं हुई। और इसके कारण होता क्या है, जो हमारी जो मेंटल लेयर है, जो मेंटल क्रस्ट है, जो पृथ्वी का जो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो लिक्विड में ही रह गया। ये देखिए, इंटीरियर कोर दैट इज इन लिक्विड, अभी भी वो लिक्विड स्टेट में है। जैसे लिक्विड स्टेट में मेंटल, जैसे मैग्मा, वो लिक्विड स्टेट में है, वो ठंडी नहीं हो पाई क्योंकि जो बीच वाली लेयर है, जो मेंटल है वो, और कोर है, वो इतनी ज्यादा ज्यादा ठंडी नहीं हो पाई क्योंकि स्पेस के कांटेक्ट में वो नहीं आई इतनी जल्दी। जो ऊपर वाली लेयर है वो हीट लॉस करती गई स्पेस में, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। जैसे ड्यू टू डिफरेंशियल हीट लॉस एंड डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग स्ट्रेटा, हीट लॉस करती गई जो बाहर का सरफेस है अर्थ का, तो जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक। तो इंटीरियर कोर जो है वो लिक्विड में है, और जो एक्सटीरियर क्रस्ट, जो बाहर का सरफेस पार्ट ऑफ द अर्थ है, वो सॉलिड में है। ठीक। तो अब होता क्या है, तो डेंसर मैटर फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। जो सबसे ज्यादा घना जो पदार्थ है, मैटर है, वो हमारी पृथ्वी के सेंटर पार्ट पे है। सबसे ज्यादा घनत्व वहीं पे है हमारी पृथ्वी का।
जो ऊपर सरफेस रॉक है ना, वो मेड ऑफ लाइटर मटेरियल्स, वो लाइटर एलिमेंट्स और मटेरियल से बनी हुई है हमारी जो सरफेस रॉक्स। वो हल्की हैं, बीच वाले जो हमारी इंटरमीडिएट जो मेंटल मैग्मा है, उससे हल्की है हमारी सरफेस रॉक। लाइटर एलिमेंट्स और मटेरियल्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे रॉक फॉर्मिंग सरफेस कंसिस्ट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स लाइक सिलिका, ये हमारा सरफेस रॉक्स पे है। और एल्यूमिनियम, ये हल्के पदार्थ हैं जो हमें सरफेस रॉक्स पे देखने को मिलते हैं। जैसे इनको हम शॉर्टकट में सियाल के नाम से जाना जाता है, सियाल, ये याद रखना। सियाल ये पूछा जाता है, जो रॉक्स फॉर्मिंग सरफेस कंसिस्ट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स एंड कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है, सियाल। एस आई, एस आई से एस आई हुआ सिलिकॉन, सिलिका। सिलिका, एस आई। ए एल, ए एल हुआ एल्यूमिनियम, ए एल एल्यूमिनियम। ठीक। और जो हमारी जो इंटरमीडिएट लेयर है, जो हमारी अर्थ की जो बीच वाली, मैंने कहा वो लिक्विड में ही रहेगी, तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाई। तो उसमें जो है हमारे सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों पाए जाते हैं। और उसको हम शॉर्ट में सीमा, उसको कहते हैं शॉर्ट में सीमा। एस आई से सिलिका एंड एम ए से मैग्नीशियम। तो हमारी इंटरमीडिएट लेयर्स है जो जिसके बीच में सीमा पाया जाता है, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। और जो हमारी इनर कोर है, उसमें निकल, आयरन पाया जाता है। निकल यानी एन आई यानी निकल, एंड एफ ई यानी आयरन। ये केमिस्ट्री के जो एटॉमिक एटॉमिक सिंबल है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एन आई से हुआ निकल, नाइस, एन आई निकल। एंड एफ ई आयरन, जो हमारी इनर कोर में पाए जाते हैं। इनर, इनर कोर। ठीक। और वही जो डिफरेंशियल हीटिंग है, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी लेयर स्ट्रक्चर को, मतलब हमारी अर्थ के जो लेयर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एस्टिमेट, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ केम existence about 4.6 billion years ago, and it is taken as the beginning of the history of the earth. तो जो मतलब मोस्ट जो एक्सेप्टेड एस्टिमेट है जो हमारी सॉलिड क्रस्ट का है, कि हमारी अर्थ कब एग्जिस्टेंस में आई, तो वो आई अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड इट इज टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो हमारी अर्थ की बिगनिंग, शुरुआत हुई। ठीक। अब शॉर्ट में ये क्रस्ट पे क्या पाया जाता है, सियाल, एस आई, सिलिका, सिलिका, एल एल्यूमिनियम, दे आर लाइटर एलिमेंट्स। ठीक। और मेंटल पे हो है सीमा, सीमा। एस आई से सिलिका, एस आई से सिलिका एंड एम एम ए से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और इनर कोर है हमारी, वहां पे कौन सा मटेरियल पाया जाता है, नाइफ, नाइफ एन आई निकल, निकल, एन आई सी के ई एल, निकल। और एफ ई से हमारा आयरन। ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारी अर्थ है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में जैसे स्टार्स, बहुत से स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड,
बहुत सी चीजें हमारी सोलर सिस्टम में, और इन्हीं में से हमारी अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल यानी हेवनली बॉडीज। बहुत बड़ी बड़ी बॉडी, हेवनली बॉडीज। heavenly bodies called solar system. Earth is a part of group of celestial यानी heavenly बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज का पार्ट हमारा अर्थ ही है। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। तो हमारी अर्थ में टोटल कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। 9 जो प्लूटो है वो प्लैनेट की जो कंडीशन है उनको फॉलो नहीं करता है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया है हमारे सोलर सिस्टम से। तो वो पढ़ेंगे हम बाद में कि क्यों हमारे जो प्लूटो है उसको बाहर निकाला गया हमारे सोलर सिस्टम की लिस्ट से। तो अभी हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। तो हमारी मरकरी जो सबसे, यहाँ दिखाता हूँ पिक्चर के जरिए आपको, ये देखिए है हमारा सोलर सिस्टम। तो मरकरी पहला प्लैनेट आता है, मरकरी। ठीक, तो मरकरी सबसे नजदीक है सूर्य के, सबसे नजदीक। ठीक, और उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है हमारी अर्थ, जिसको ब्लू प्लेनेट और लिविंग प्लेनेट भी कहा जाता है, और उसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इसरो वगैरह भेजते हैं स्पेस में। मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ जो नेचुरली है, जो जैसे हमारा मून, वो नेचुरली हमारे अर्थ की चारों ओर घूम रहा है। ये हमारा मून, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है हमारा मून। उसके बाद आता है मार्स। ये चौथे नंबर का प्लेनेट है हमारी सोलर सिस्टम में। उसके बाद जुपिटर, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर। उसके बाद आता है सैटर्न। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो खैर है नहीं, हमारी इसको बाहर निकाल दिया गया हमारी सोलर सिस्टम की लिस्ट से। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों निकाला है हमारे प्लूटो को बाहर। तो टोटल हमारे 8 प्लेनेट है और एक सन। जो यही सारे प्लेनेट हमारे सन का चक्कर लगा रहे हैं। और तो एक एक बात करते हैं हम एक एक प्लेनेट की। जैसे हमारा फर्स्ट प्लेनेट मरकरी, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, सबसे नजदीक जो हमारा प्लेनेट है वो है मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट प्लेनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम में? वो है हमारा मरकरी। ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे छोटा एंड सबसे कम जो वेट है वो हमारे मरकरी का है हमारे सोलर सिस्टम में। और इसके ऊपर कोई पानी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, पानी कैसे होगा, इतना सन से इतना नजदीक है ये। और इसकी कोई सैटेलाइट भी नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है इसकी, नेचुरल सैटेलाइट। ये भी ध्यान रखना। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक, चलते हैं दूसरे प्लैनेट पे, विनस। विनस नियरेस्ट टू द अर्थ। अब हमारा ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, और ये मार्स है। तो जो हमारा अर्थ के नजदीक जो प्लेनेट है ये है मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3। तो अर्थ के नजदीक एंड मार्स 4। तो अर्थ के नजदीक कौन सा प्लेनेट है? विनस, ना कि मार्स। मार्स अर्थ से दूर है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी अर्थ से सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, मार्स या वीनस? वीनस, वीनस हमारे अर्थ का सबसे नजदीक प्लेनेट है। सेकंड प्लेनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सेकंड प्लेनेट हमारा वीनस है सोलर सिस्टम में। और ये प्लेनेट हमारी अर्थ के नजदीक है सबसे, मार्स नहीं है, ध्यान रखना। ब्राइटेस्ट प्लेनेट एंड कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ये बहुत ज्यादा चमकता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट, तभी हम इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। Venus is like Earth in size and mass and hence called Earth twins. तो विन का जो साइज है ना, वो मास है, वो कुछ ना कुछ अर्थ की तरह सिमिलर है, तो हम इसको
अर्थ का ट्विन क्या देते हैं कि ये अर्थ का ट्विन है। ठीक। रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक यूरेनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। ये वीनस और यूरेनस ये दोनों ये हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारी अर्थ है ना, वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। और यूरेनस और जो बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस हमारे जो सोलर सिस्टम में एक ऐसे प्लैनेट है, ये दो ऐसे प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हुई? ठीक। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई वो हुई ये। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई ये। बाकी सारे प्लैनेट बाकी सारे प्लैनेटों में जो सूर्य है वो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिप जाता है। और वीनस और यूरेनस एक ऐसे प्लैनेट है हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में जहाँ जो सन है वो वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में छुपता है। क्यों? ये कंसेप्ट जो है ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काम करती है। जैसे इसको आप समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खाली जगह स्पेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम अर्थ में खड़े हुए हैं, ये हमारी अर्थ। ठीक। ये सूरज है। होता क्या है, जो हमारा सूरज है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। हमारी अर्थ घूम रही है। तो सूरज ना तो उगता है ना ही निकलता है या ना ही छिपता है। ये सिर्फ हमारी अर्थ इसके अराउंड घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रेन में है आदमी, जैसे दो ट्रेनें हैं, जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और दोनों वेलोसिटी से ही जा रही हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रही हैं। तो हमको लगता है कि हम स्टेशनरी है, दूसरी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी ट्रेन हमारे जो मोशन में है बहुत ज्यादा, हम रेस्ट में है। और दूसरी जो दूसरी ट्रेन पे बैठा हुआ उसको लगेगा हम मोशन में है और हम रेस्ट में है। ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काम करती है, ये लगता है। लेकिन अ, हो क्या रहा है, हम मोशन में है, हमको लगता है कि ट्रेन ट्रेन मोशन में है और हम रेस्ट में है, हम रुके हुए हैं। जैसे बस में बैठे होते हैं तो हमको बाहर दिखता है कि ये पेड़ चल रहे हैं, लेकिन पेड़ चल नहीं रहते, पेड़ रेस्ट में होते हैं, हम मोशन में होते हैं। हमको लगता है कि हम रेस्ट में हैं और पेड़ मोशन में है। तो होता क्या है, हम अर्थ में है, जैसे हमको नहीं ना ही अर्थ उगता है ना ही छिपता है, हम अर्थ पे हैं तो हम रुके हुए हैं। हमको लगता है हम रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये है हमारी अर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। जैसे सूर्य, ये सूर्य, सूर्य ईस्ट से निकलता है। हमारी अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक। जैसे हमारी अर्थ घूम रही है तो हमको लगता है सूर्य ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। असल में सूर्य रेस्ट पे ही है, वो लगता है हमको, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हमको लगता है कि सूर्य ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, लेकिन सूर्य एक ही जगह है, बल्कि हम उल्टे घूम रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। हमको लगता है कि सूर्य यहाँ से यहाँ जा रहा है और अर्थ रुकी हुई है, हम रुके हुए हैं और सूर्य ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है, हमें लगता है ऐसा। और वीनस के केस में उल्टा होता है, जैसे वीनस घूमता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट।
तो सूर्य दिखेगा वहां हमको वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से निकलेगा और ईस्ट में छिप जाएगा। ये कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इवन हॉटर देन मरकरी। और सबसे गर्म प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का वीनस है। मरकरी नहीं है, वीनस है। क्योंकि वीनस, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है कि हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन है, वीनस, ना कि मरकरी। ठीक, अब आते हैं हमारी अर्थ पे। अब हमारी अर्थ, अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। अब हमारी अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। इनर प्लैनेट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अब ये बाद में कंसेप्ट आएगा भी। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ये हमने नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी इनर प्लैनेट्स है। जैसे मरकरी, वीनस और अर्थ जो है, जैसे वो इनर प्लैनेट्स हो गए। और आउटर प्लैनेट्स जो बांटे हुए हैं नाम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट हमारी सोलर सिस्टम का हमारा अर्थ है। कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और लिविंग प्लैनेट, लिविंग प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है, और हमको लगता है कि सूर्य ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, बल्कि हमारी अर्थ उल्टा घूम रही होती है। इसलिए हमारी अर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सूर्य ना ही उदय होता है ना ही छिपता है। मैंने कहा आपको, सूर्य ना ही उदय होता है ना ही छिपता है। वो हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है। हमको लगता है कि हमारी अर्थ स्टेशनरी है और सूर्य रोटेट कर रहा है। असल में हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है। जैसे आप बस में बैठे होते हैं, आपको लगता है कि बाहर वाला मोशन में और हम रेस्ट में है, बल्कि हमारे लिए, बल्कि बाहर वाले पर्सन के लिए आप मोशन में हो और वो रेस्ट में है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, वो ये बोलता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो दूसरी बॉडी को रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दूसरी बॉडी को रेस्ट में रहना पड़ेगा, ताकि अ, दूसरी बॉडी रेस्ट में होता क्या है। जो बाहर वाला पर्सन है वो हमको मोशन में दिखता है, लेकिन वो रेस्ट में होता है। उसको लगता है, उसके उसके ऑब्जेक्टिव में कि जो अ, हम है वो मोशन में है, और जो हमको लगता है कि वो मोशन में है। दोनों को ऐसे, असल में दोनों ही ठीक है। एक रेस्ट में होता है और एक मोशन में होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। ओनली वन सैटेलाइट, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मार्स, फोर्थ प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, आल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। उसी की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा गया है। मार्स इज अ टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। ये एक टेरिस्ट्रियल प्लैनेट है। मार्स हैज टू मून्स। इसके दो नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। एक है फोबस, इसको ध्यान में रखना, एक है डिमोस, डेमोस। ये दोनों मून, मार्स के दो सैटेलाइट हैं, फोबस और डेमोस। अगला आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे ज्यादा मास ये इसी इसी का है, जुपिटर का, इन अवर सोलर सिस्टम। ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है, इसको इस वजह से इसको विंटर प्लैनेट कहा गया है। इट हैज मैनी सैटेलाइट। इसके बहुत से सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर की है। और जो सबसे मेन सैटेलाइट इसकी गैनामाइट इज द लार्जेस्ट। और इस ये गैनामाइट जो इसकी जुपिटर की सैटेलाइट है, वो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में, जुपिटर की। नेक्स्ट, सैटर्न। Saturn, second largest planet in our solar system. Second largest planet in our solar system. पहला है जुपिटर एंड सेकंड है सैटर्न। टाइटन इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है, सैटर्न का, टाइटन, ये ध्यान रखना, टाइटन। अब आता है यूरेनस। पहले पे जुपिटर, दूसरे पे सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। इट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर ड्यू टू मीथेन गैस। ये जो है थोड़ा हरा दिखता है, अ, हरे हरे कलर का दिखता है, क्योंकि मीथेन गैस इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मीथेन गैस के कारण ये थोड़ा सा
ग्रीनिश ग्रीनिश दिखाई देता है। फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ टेलीस्कोप, पहला ऐसा प्लैनेट है जो टेलीस्कोप की मदद से हमने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1781। एक्सट्रीमली कोल्ड, होता क्या, जैसे ये अर्थ, ये सन है, जैसे जैसे प्लैनेट दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जो इसकी रोशनी है, वो गर्मी है, वो खत्म हो जाती है, वैसे वैसे ये जो प्लैनेट है वो ठंडे होते जाते हैं। जैसे जो नज़दीक होंगे सन के वो बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट होंगे, और जो दूर दूर होंगे वो एक्सट्रीमली कोल्ड होंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी का इफेक्ट वहां तक नहीं उतना पहुंच पाता है। रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट, एंड हाँ, और ये भी एक तो यूरेनस और वीनस, ये दोनों ऐसे प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इनको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? वो है हमारे यूरेनस और वीनस। एक दो ऐसे इकलौते प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वीनस ऑल्सो। चलते हैं। हाँ, आई होप खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से एक रिवीजन मार लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जब हमारे मैटर का जो नेचर कैसा होगा जब हमारी अर्थ बनी, तो आपको पता है सबसे पहले हमारी अर्थ एक हॉट गैस का मास थी, गोला था। धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होती रही। जो अपर क्रस्ट है हमारी, अपर लेयर क्रस्ट, वो हीट लॉस करती गई स्पेस में। तो जल्दी 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 से कूलिंग यूज की और वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी ड्यू डिफरेंशियल हीट लॉस, एंड वो अपनी हीट लॉस करती गई एटमॉस्फेयर में, स्पेस में। तो जो इंटीरियर कोर है, जो लिक्विड, जो मेंटल और कोर, वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाया क्योंकि वो बीच में दबी पड़ी थी। तो उतनी जल्दी वो उसकी कूलिंग नहीं हो पाई, तो आज आज भी वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इंटीरियर कोर लिक्विड एंड क्रस्ट, एक्सटीरियर सॉलिड। फिर जो हमारा जो अर्थ का जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो इंटरमीडिएट मैटर मैग्मा, जो वो बहुत ज्यादा घना है, मैटर डेंस मैटर वहां पे पाया जाता है। क्योंकि सरफेस रॉक्स पे मेड ऑफ लाइटर मटेरियल, जो सरफेस रॉक्स है वहां पे लाइटर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिका, एल्यूमिनियम, उसको हम सियाल बोलते हैं, एस आई से सिलिका, ए एल से एल्यूमिनियम। जो इंटरमीडिएट लेयर है हमारी कंसिस्ट ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम, उसको हम सीमा कहते हैं। और जो इनर कोर है वो है निकल और आयरन, कॉल्ड नाइफ। This differential has been responsible for layered structure of the earth. और उसके बाद इन शॉर्ट, सियाल सीमा, सियाल क्रस्ट, मेंटल सीमा, कोर नाइफ। ये आपको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं इसको। अब हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन आता है और हमारे 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इसके बाद आता है हमारा, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी हमारे सन का चक्कर लगाते हैं। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट, सबसे सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द ऑल द प्लैनेट। नो वाटर ऑन इट, कोई पानी वानी नहीं है यहाँ पे। सैटेलाइट इसका कोई भी नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। वेनस सबसे नजदीक प्लैनेट हमारी अर्थ से, अर्थ का। मार्स नहीं है, वीनस है। सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ब्राइटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, इसी वजह से इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा गया है। और ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और एक यूरेनस और वीनस दोनों एक इकलौते प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस है इन अवर सोलर सिस्टम, हॉटर देन मरकरी, नॉट मरकरी हॉटर नहीं है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस। और इसको, वीनस का जो शेप एंड साइज है वो सिमिलरली अर्थ की तरह मैच करता है, तो उसको हम अर्थ का ट्विन भी कहा गया है इसको। अर्थ जानते हैं आप, लिविंग प्लेनेट, प्ले प्लेनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। और इनर प्लेनेट है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। एक किसी नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, वो है मून। उसके बाद आता है मार्स, फोर्थ प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। रेड प्लेनेट कहा जाता है, एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। एंड इसी वजह से इसको रेड प्लेनेट कहा गया है। मार्स टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, और इसके दो मून है,
Phobos and Deimos, natural satellite to Moon, Phobos and Deimos. La Jupiter, largest planet in our solar system, also known as winter planet due to its average temperature is very low. क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है इसलिए इसको हम विंटर प्लेनेट भी कहते हैं। जुपिटर को सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का। इसके बहुत से सैटेलाइट, सबसे ज्यादा इसके सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में, और जो मेन सैटेलाइट इसका गैनामाइड इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सैटेलाइट इसका गैनामाइड है हमारे सोलर सिस्टम में। सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, पहला जुपिटर, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज सैटर्न। टाइटन इसका सैटर्न का सैटेलाइट है, टाइटन। यूरेनस, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस। ग्रीनिश कलर ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है क्योंकि मीथेन गैस की वजह से। और फर्स्ट प्लैनेट है जो टेलीस्कोप के यूज से फाइंड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल इन 1781। एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा प्लेनेट है। रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वीनस। हाँ, और वीनस और यूरेनस दोनों ऐसे इकलौते प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, रोटेट करते हैं। वीनस और यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का तो ऐसे इकलौते प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। यूरेनस, नेपच्यून, एट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, फारदेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, सबसे जो दूर हमारा प्लैनेट है वो है नेपच्यून। और एट्थ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट प्लूटो अब नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का जो सदस्य, क्योंकि वो फुलफिल नहीं करता है जो प्लैनेट एक प्लैनेट प्लैनेट की एक कंडीशन होती है जो उनको वो फुलफिल नहीं कर पाता है प्लूटो, तो उस कारण उसको हमने उसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो फारदेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नेपच्यून एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर, और सबसे ज्यादा ठंडा है। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।